दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। गैर सरकारी संगठन CPIL और एक अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती मामले में गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राकेश अस्थाना से भी जवाब मांगा है। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हाईकोर्ट में पहले से दायर याचिका उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की प्रत्यक्ष रूप से कॉपी पेस्ट है। तर्क दिया गया है कि ये निर्णय प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से पेश SG मेहता ने पेशेवर जनहित याचिकाकर्ताओं की आलोचना की, जो ऐसी नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए अदालतों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता भूषण के रास्ते पर चल रहा है, जो एक खतरनाक है। दोनों हस्तक्षेप करने वाले हैं, उनके पास इस नियुक्ति को चुनौती देने का कोई काम नहीं है। आइए हम एक अन्य पेशेवर जनहित याचिका को अदालत के सामने आने और ऐसा करने से रोकें। नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए इस प्रेरणा के स्रोत क्या है? वहीं भूषण ने अनिवार्य रूप से सेवा मामलों को चुनौती देने के लिए जनहित याचिका दायर करने की और जनता पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अस्थाना को अपेक्षित न्यूनतम कार्यकाल 6 महीने नहीं था, इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए UGC का कोई पैनल नहीं बनाया गया और फैसले में दिए गए निर्देशानुसार न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल के मापदंड को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति पर याचिका पर 2 हफ्ते में फैसला करने को कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर वकील प्रशांत भूषण को अपना पक्ष रखने की अनुमति भी दी है। भूषण ने कहा, मैं अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा। साथ ही ये भी हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता सदर आलम की दाखिल याचिका को खारिज करने की भी मांग की है। हाई कोर्ट ने केंद्र को इस मामले पर नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस नोटिस को केंद्र की ओर से पेश अमित महाजन ने हाई कोर्ट की नोटिस स्वीकार किया है। अब हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।